हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हुई, ईश्वर से यही कामना करेंगे हम। और अब आपको पता है हम आपके लिए एसएसटी कांस्टेबल 2024 के पीवाई क्यूब हल करवा रहे हैं। 20 तारीख से लगातार हम आपके लिए कंटिन्यू 27-28 तारीख पहुँच चुके हैं हिंदी, और आप जी के जैसे में जाकर देख लीजिए डे 22 एक दिन में 4 शिफ्ट होते हैं, 4 शिफ्ट कवर हो चुके हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25 छोड़ के 26, 27, 28 पहुंच चुके हैं। आप जाके देखिए हिंदी जीकेजीएस का हर शिफ्ट में 20 प्रश्न मिलते हैं। 20 के 20 प्रश्नों को हिंदी जीकेजीएस कवर करें हैं। और आप बता दें 20 से लगा के हम 22 तारीख तक पहुंच चुके हैं मैथमेटिक्स का 20, 21, 22 का, और 22 का सेकंड शिफ्ट चल रहा है। हाँ, सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है मैथमेटिक्स का। और इन्हीं की हम टॉप वीडियो ले रहे हैं, तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं पीवाई क्यू प्रश्नों को तो आप एसएसटी कांस्टेबल 2023-24 नाम से हमारे चैनल पर लिखा है प्ले लिस्ट में, वहाँ जाकर लिख लीजिए। हम आपको अभी रीडिंग कवर कराने वाले हैं 27/2 मतलब 27 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर सेकंड का हम रीजनिंग हल करेंगे। 2 पार्ट में कवर होगा, 10 प्रश्नों का हम एक पार्ट बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न आते हैं चैप्टर बाय डे बाय। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं और आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चाहिए विद्यार्थियों। और निरंतर जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी करवाएंगे आने वाले समय पर, और एनटीपीसी कुछ वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे तरफ हम। चलिए तो हम यहाँ 10-10 प्रश्नों का ग्रुप बनाने वाले हैं। तो 10 प्रश्न हम जो बच रहे हैं ना उनको हम अगले पार्ट में कवर कर देंगे। यही शिफ्ट रहेगा, यही तारीख रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख पाए होंगे 27 तारीख का कौन शिफ्ट था, आप देख सकते हो ना। चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न ले रहे हैं आपके लिए। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हैं। एच आर के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यू और टी के ठीक बीच में पी बैठा है, क्यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा कह रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, इस प्रश्न को आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आए, देखो हर प्रश्न में कुछ क्लू रहता है कि आप आराम से आंसर ला पाओ। देखिए इसमें क्या आंसर हम आपको बताते हैं। हमें नहीं बैठाना है वृत्ताकार में, बैठा रहे सीधी बात, नहीं बैठा रहा। ठीक है, देखिए बिना वृत्ताकार में बैठे के आप कैसे आंसर ला पाएंगे। हमें बोल रहा है पी के ठीक बाएं। अब देखिए इस पंक्ति को आप पकड़ते हैं विद्यार्थियों, तो हमें बोल रहा है क्यू और टी। अगर हम क्यू के यहाँ बैठाते टी को यहाँ बैठाते हैं तो ठीक बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। भाई पी के ठीक दाएं कह रहा ना, तो पी के ठीक दाएं। अब पी यहाँ बैठा रहा है माना जाए तो राइट टी बैठेगा, तो आपका टी आंसर नहीं है। लेकिन आगे हमें कह रहा है आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, क्यू बैठा है। अगर मैं आर को यहाँ बैठा रूँ तो आर का जो तो राइट हो जाएगा, तो हमें कह रहा है वो बाएं तरफ बैठा ना, है कि नहीं। तो ये हमें देखो पी तो बीच में बैठेगा, क्यू यहाँ बैठ जाए। एक बार मैं उस तरफ बैठा रहा था, अल्टा पल्टी कर दिया। ठीक है, अभी देखिए क्योंकि बिगड़ रहा था वो। आर के ठीक बाएं, अगर आर को यहाँ बैठाता हूँ तो ठीक बाएं कौन बैठेगा, क्यू बैठ गया। बैठा नहीं बताओ, बैठ गया। इसका मतलब टी यहीं बैठेगा, पी यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा, तो वृत्ताकार ऐसे बैठेंगे माना जाए, है कि नहीं। तो हमें बोल रहा है पी के ठीक दाईं ओर, तो पी का आपका जे है पी ठीक दाया कौन क्यों बैठा, जी आंसर हो गया। बताइए ऐसे क्लू रहता है, देखिएगा बताइए कितना अच्छा लगा। वो आपको कितने सही तरीके से आपको कम समय में आपको हल करके बता दिए। तो बैठक व्यवस्था लंबा नहीं समझना आपको, ठीक है, लंबा है कि नहीं हल नहीं कर। कई ऐसे होते हैं कि यार भाई बड़ा है बैठा तो नहीं बनेगा, छोड़ के चले जाए। अरे देखिए ना कैसे आंसर आए, बताओ, है कि नहीं। ऐसे आपको करना पेपर में, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते विद्यार्थियों। अब हमें यहाँ पर कह रहा है, देखिए नीचे दी गई दो संख्याओं को, ना कि अंक है ना, संख्या मतलब आप 5 और 8 है, को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा कह रहा है। सही नहीं होगा मतलब हम 5 को 8 मानेंगे, 8 को 5 मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है जो सही नहीं होगा कह रहा है इसके बारे में। तो हम ऑप्शन पहला सही हो सकता है, तभी तो ऑप्शन नहीं आया। मतलब 5 8 को आपस में बदल के देखना है, और अगर 14 आता तो ऑप्शन सही नहीं होगा वो। 58 आता तो नहीं होगा, 10 होगा तो नहीं होगा, तो 3 नहीं आएगा, वो आपका आंसर होगा। देखते हैं इसी को चेक कर लेते, चौथा ऑप्शन देखिए ना। हमें कह रहा है इसको हम 5 मानेंगे, माइनस इसको 8 मानेंगे, गुणा 2 रहने वाला है, प्लस आपका 6 रहेगा। तो बराबर में आपका क्या आनी चाहिए, -3 आनी चाहिए। देखते हैं पहले गुणा होगा 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक, 8 दूना जो क्या हो गया 16 हो गया, माइनस आपका 5 हो जाएगा, और प्लस आपका 6 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो माइनस, और यहाँ कितना है प्लस है 6, तो माइनस जो माइनस प्लस का माइनस बन जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो भाई 5 का 5 रहेगा। अब 16 में आपका 6 जाएगा, 10 ही बचेगा ना, तो बराबर -3 है। अब यहाँ घटाएंगे तो -5 बचेगा, तो -5 बराबर -3 आ रहा है। तो जिसे दिन नहीं हो पाया, वही तो कह रहा था कौन सा समीकरण सही नहीं है, ऑप्शन चौथा आपका सही नहीं है, क्योंकि सिद्ध नहीं हो पा रहा जी। अगर यहाँ -3 आ जाता तो मतलब ये आपका आंसर
नहीं होता। हमें कह रहे नहीं है, जो सिद्ध नहीं हो पा रहा, सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही नहीं, क्योंकि सिद्ध नहीं कर पा रहा। समझे? तो देखिए पहला प्रश्न हम कितनी शानदार तरीके से आप हल करके बताए थे। तो आपको डरना नहीं है कि यार रीजनिंग का कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार हल करना पड़ता है, कौन सा टॉपिक। मैं एक बात बताऊँ विद्यार्थियों, कंटिन्यू डे बाय डे हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके से कवर करवा रहे हैं, आप जाके देखिए। और रीजनिंग का तो हम टॉप वीडियो उठा लेते हैं, कहीं से भी कोई से शिफ्ट है, लेकिन जो टॉपिक कवर कर रहा है ना, हर शिफ्ट में वही वही टॉपिक कवर कर रहा है, कोई अलग टॉपिक नहीं है। आभाषिक के 5 आएंगे, भाषिक के आपके 15 आने वाले हैं, है कि नहीं। चलिए, पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है आपको वही समझना है, और किस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है वो समझना है, बस आराम से नंबर पका पाओगे आप। हमें बोल रहा है यहाँ पर आपको आकृति पूर्ण करना, जित बार बार आ रहा, घोड़ा नहीं करना। अब देखिए, अगर आपको दिक्कत होता है तो क्या करना है आपको, यहाँ आप दर्पण रख लीजिए, दर्पण रखोगे तो ये हिस्सा आपको इस तरह दिखाई देगा, या आप यहाँ जल रख लीजिए, तो ये हिस्सा दिख रहा नीचे का ऊपर चला जाएगा, सीधी बात कहता है कि नहीं। अगर देख नहीं पा रहे हैं तो अगर हम कहते हैं यहाँ ऐसा बनेगा जी, है कि नहीं, और आपके पास ये वाला ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, और आपका जो बॉक्स है बॉक्स इधर बन जाएगा भरा वाला, तो हमें कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर, और रिडंड आपको ऐसे मिल जाएगा, ऑप्शन आपका जी मिल गया। ठीक है, जे वाला आपको इसको फिल कर देगा, और आपका जे यहाँ पर डायग्राम जे बन जाएगा, और जो आपका यहाँ बॉक्स हो जाएगा, जो लाइन आ जाएगा बीच वाला, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका 13 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होता। ठीक है, तो नज़र का खेल है भाई, आप अच्छे से देखिएगा। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है ना, सेम टू सेम थोड़ा बहुत बदलाव होता है, आप पिछले PYQ में देख चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा बदल देता है और आप आंसर नहीं पा पाओ। इसका तो विद्यार्थी आंसर सेकंड में आता है, बिल्कुल सेकंड में आता है। हमें बोला सी का उल्टा, सी का उल्टा ए होगा, खत्म आंसर। बताओ कितना समय लगा, ओनली 1 सेकेंड। तो यही चीज़ सीखना चाहते हो आप ना, तो हम बता दें, रीजनिंग के हम सभी अध्यायों की वीडियो बना चुके हैं, बेसिक टू एडवांस, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अध्याय पढ़ा चुके हैं। आप जाके देखिए, सभी अध्याय मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, रीजनिंग वाले में। और हिंदी के जो यूडी में आ रहे हैं जो टॉपिक, वो उसका भी हम अलग से पूरे हिंदी में प्लेलिस्ट बना चुके हैं, आप हिंदी में जाकर देख लीजिए। PY के प्रश्न की बात नहीं हो रही, बेतो अलग हल हो रहा है, और अध्याय की बात हो रही है। ठीक है, जो टॉपिक आ रहा है पूरा टॉपिक कवर हो चुका है रीजनिंग और हिंदी में, जाके देखें, नंबर पका है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लंबी पंक्ति देखना पड़ता है, लंबी पंक्ति है, और जिसका उल्टा पूछ रहा है पहली बात, तो वो सी है आपका, तो एक छोड़ के आपका ए है, यही आपका आंसर होगा। मतलब जब सबसे पहले लंबी हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, है कि नहीं। अब आंसर ला दिए तो कैसे ला दिए वो तो अब पता हो गया। हमें सबसे लंबी पंक्ति खोजना, तो सबसे ABCD वाला, तो एक के बाद एक बॉक्स छोड़ो, ए का उल्टा सी हो जाएगा, और बी का उल्टा पूछेगा डी, अल्टा पल्टी हो जाएगा, और इससे एफ का उल्टा हो जाएगा ई। समझे? तो इस प्रकार से हम समझा दी कॉन्सेप्ट, एक बॉक्स छोड़िए विपरीत होते हैं, समझे। हाँ, अगली बार पूछे बन जान चाहिए, सेकंड में निकाला, 1 सेकंड 1 सेकंड बाद। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित श्रृंखला सीरीज को पूरा करना है विद्यार्थियों। कई प्रश्न ऐसे होते हैं ना, हम देखने में थोड़ा अगर समझ पाए देखने में, तो आपका आंसर यूँ आ जाएगा। देखिए अभी मैंने उसका कैसे लाया, उसी प्रकार इसको ला सकते हैं। देखिए 9 पन्ना 45, 9 देखो 9 पन्ना 45 होता है, 9 छक्का 54, 9 सौ 9 72, 9 91, 9 90, खत्म खेल। आंसर बताइए। 9 का पहाड़ा भैया, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 21, 9 90। नहीं समझे? खत्म आंसर बताइए। 9 का पहाड़ा बन जाता, आपको आंसर पका लेते जी, आपका आंसर रहा। क्या दिक्कत, तो कुछ था ही नहीं, पहली बात नहीं था ना। चलिए अब थोड़ा सा अगला प्रश्न फिर आया। लुप्त पद हमें हर बार प्रश्न पूछता है, 2 या 3 प्रश्न आते हैं, श्रृंखला सीरीज का हो चाहे आपका आभासी रीजनिंग चाहे भाषिक रीजनिंग का, पूछेगा मतलब पूछेगा। ठीक है, देखिए श्रृंखला सीरीज को पूरा करने की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 प्रश्न कवर करेंगे, 10 प्रश्न बचेंगे जो सेकंड पार्ट में कवर हो जाएंगे। डेट याद रखिएगा, शिफ्ट याद रखिएगा, और अगले वीडियो में आप देखते रहिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें सहयोग करना ना भूलें विद्यार्थी, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, बस हमें आपकी मेहनत सही हो सकता है। बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ जो 44 है और 338, अगर यहाँ अंतर देखेंगे आप तो कितना पाएंगे, 4 का, समझे। और आप 148 में 57 अंतर देखेंगे, ये पाएंगे आप 9 का। नहीं पाए 9 का, पा रहे होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो अंतर विद्यार्थियों, ये आपका 36 का। अच्छे देख लीजिए आप लोग। ठीक, आप घटाना तो बनता है ना। अब मैं घटा नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप भाई आप भी नहीं घटाओगे, घटाना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है, देखो अब पैटर्न फॉलो करना है। 2 की पावर 2 4, यहाँ 3 की पावर 2 9 बन गया, यहाँ 4 की पावर 2 होगा, मतलब यहाँ कितना होगा, 16 होगा। यहाँ 5 की पावर, हाँ यहाँ हम समझ आते थोड़ा सा। ठीक ठीक है, और यहाँ 5 की पावर आपका 25 हो जाएगा, और अगला हो जाएगा 6 की पावर 36। ठीक है, ऐसे ही हुआ, आप देख लीजिएगा, हम आपको दिखा देंगे ऐसा बताओ। देखिएगा 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 25 हो गया जी, 36 हो गया जी, आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कह रहा है पहले वाले में
4 गैप है, अगले में आपके पास कितना गैप दिया, 9 गैप है। अब अगले में 357 में 16 होगा, कितना होगा, 16। भाई 4 9 16 25 36 आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर क्रम से बढ़ रहा है। तो हम कहते हैं हमारे पास अभी 9 के बाद यहाँ गैप कितना है, 4, यहाँ गैप आपका कितना, 9 है, आने वाला में 16 गैप होगा। भाई 357 का 16 जोड़ते तो आंसर आपको मिलेगा, देखते हैं 16 जोड़ते कितना जोड़ते हैं, 16, ठीक है। चलिए यह हम देख पा रहे हैं 357 16 जोड़ के देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 13, है कि नहीं। 7 और 6 13 होते हैं, 13 की 3 हाथ की 1, 5 6 1 7 हो जाएगा, तो 373 ऑप्शन में है कि नहीं। चलिए आपको मिल गया, यहाँ 373 है, यहाँ हम अगर 25 जोड़ेंगे तो 398 बनेगा, और यहाँ 36 जोड़ेंगे तो 484 बनेगा, समझे आप लोग। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 अंतर था, 9 अंतर था, 16 अंतर होना था, अगला 25 अंतर होता, अगला आपका 36 होता, मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, क्रम से बढ़ रहा था। इस प्रकार ऑप्शन आपका जाता 73, सॉरी चौथा ऑप्शन, ठीक है, 373। समझे नहीं समझे बताओ, ऐसे हल करना था विद्यार्थी, तो बताइए कितना आसान था कि नहीं। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है। अगर आप समझ पाए इसका कॉन्सेप्ट तो आराम से नंबर पका सकते हो। अगर पिछले पीवाई को अगर आप देखे होंगे तो इसको मैं बताया हूँ, और इसके पहले वाले में बताया हूँ। अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी गलती है, हर शिफ्ट में हमें बताना आप हमारा काम है, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी गलती होने वाली है और आप पछताना होगा बाद में। चलिए देखते हैं भाई, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बस हम नकल ही तो बता रहे हैं आपको पीवाई के प्रश्न में। अगर आप अकल लगा लिए ना तो आपके नंबर पकने वाले, अगर अकल नहीं लगाओगे तो आप भुगतना आपको ही पड़ेगा। फिर मत कहना कि हम खास पढ़ लिए होते। अब देखिए हमें बोल रहा है यहाँ पर, एक बार अच्छे से समझा देता हूँ फिर से ना, कैसे समझाना है। देखो यहाँ पर देखो कैसे हल करते हैं प्रश्नों को, देखिएगा MBTSA इसका कोड बन रहा है, इसे हम कॉमन रूल हल करते हैं। किस रूल से कॉमन से, ये बनेगा 26,095, क्या बनेगा 26,095, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ T है, D है, A है, N, ठीक है, यहाँ आपका T है ना, हाँ N हो जाएगा। इसको लिख रहा वो 5328 लिख रहा, ठीक है। अब आप देखिए, और यहाँ लिख रहा हमें वो YZBN, ठीक है। अब इसको कह रहा है वो क्या लिख रहा है, 0713 लिख रहा है, ठीक। अब देखिए ऐसे लिखना आपको पेपर हल करने के लिए, हम आपको समझा रहे हैं पूरा अच्छी तरीके से, आप समझ जाइए। अगली बार नंबर पकनी चाहिए, पर जीडी पेपर अगर आ गए ये वाला प्रश्न तो बननी चाहिए। जो जो हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं पीवाई के प्रश्न, वही टॉपिक कवर करेगा, वही पैटर्न फॉलो करिए। देखिए 2025 में 4 फरवरी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं, पीवाई के प्रश्नों को देख रहे हैं, नकल ही बता रहे हैं, सिर्फ आप अकल लगाना, ठीक है। अब हम एम का कोड पूछ रहा था, हमें सिर्फ एम से मतलब, ठीक है। अगर हम एम से मतलब रखते हैं विद्यार्थियों, तो एम का मान यहाँ पर सिर्फ हमें एक जगह एम है, इसका मतलब हो गया कि एम का मान है 2 6 0 9 5 होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ सभी ऑप्शन है। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन ढूंढना पड़ेगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। हमारे पास एम और कहीं है ही नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं, अगर आप पिछला वीडियो देखिए, अच्छी बात है, हमारे पास यहाँ देखिए, हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ दो है, नीचे वाले में भी, यहाँ पर भी आपको कॉमन में, यहाँ पर भी यहाँ कॉमन मिलनी चाहिए, तो इसके मतलब है यहाँ कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ एम 2 का हम ऑप्शन छाँटते पे, ऑप्शन क्या, ऑप्शन छाँटेंगे, ठीक है। हम देखते हैं 5 आंसर है कि नहीं, देखते हैं भाई। 5 अगर सिंगल होगा कहीं तो वही आपका आंसर होगा। तो हम कहते हैं यहाँ 5 हमारे पास कितनी जगह, 2 जगह, कितनी जगह है, 2 जगह है, 2 जगह। इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता, वो 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 2 जगह है, लेकिन यहाँ 2 जगह हो गए यहाँ पर, हाँ। लेकिन हमारे पास एम तो एक ही जगह ना, खत्म किया, 2 नहीं हो सकता। अगर 0 देखते, 0 यहाँ पर 2 जगह है, 0 यहाँ कितना 2 जगह है, तो आप नहीं हो सकते भी। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एम हमारे पास एक ही जगह है। अब अगर देखते हैं ऑप्शन 2 हमारे पास कहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, या 2 भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 2 भी नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब हम कहें अकेला बच गया आपके पास 6, यही आपका आंसर, समझे। ये हल करना था, खत्म खेल, नहीं समझे आप। चलिए अगले वीडियो फिर देख लीजिएगा आप लोग यही कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट को लंबा करके बताया था, अभी मैं आपको और छोटा कर दिया, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कंटिन्यू डे बाई डे देखते चलिए। आप लोग आराम से एक के बाद एक वीडियो देखेंगे ना, अपने आप आपको समझ आने लगेगा किस प्रकार से हल करते हैं प्रश्नों को, है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा तरीका था, हम आपको समझा दिए हैं। तो क्या करना है आपको, इसका मान पूछ रहा है उसको ऑप्शन से छांटना, किस छांटना, ऑप्शन से छांटना है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं 18 नंबर का। इस प्रकार से इस पार्ट में हम 10 प्रश्नों कवर करेंगे, और ज़्यादा हो सके ज़्यादा भी कर देंगे, बाकी जो प्रश्न बचेंगे आपको सेकंड पार्ट कवर हो जाएगा, जैसे पिछली वीडियो हम समय में करवाते आ रहे हैं। चलिए अब हमें कह रहा है, देखो क्या कहते हैं जी, गणितीय संक्रिया का प्रश्न, इसके पहले भी हमने प्रश्न बताए हैं, शायद लग रहा है ना, अभी आया है वो।
तो 2 प्रश्न आते हैं 4 नंबर का आएगा। ध्यान रखिए हर शिफ्ट में आ रहा है, अभी तक मैं जितने शिफ्ट भी करवा चुका हूँ हर शिफ्ट में आ रहे हैं। हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं और ऑफलाइन जुड़ना चाहते जुड़ भी सकते हैं। 76 10 11 44 93 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं 2 संख्याओं को आपस में बदलना है। संख्याओं को बदल सकता है, चिन्ह को बदल सकता है। हमें कह रहा है 16 को 8 मानिए, 8 को 16 मानिए। अब देखते हैं कि कितना मिलना चाहिए। बराबर 63। अगर ऑप्शन पहला है तो 63 मिलेगा, अगर ऑप्शन दूसरा है तो 63 मिलेगा, ऑप्शन तीसरा 63 मिलेगा, ऑप्शन चौथा 63 मिलेगा। बस 4 को 2 मानना, 2 को 4 मानना और मान कर अगर 63 आता है वही आपका आंसर रहेगा। समझे? चलिए हल ही कर देते हैं भाई, आपको क्या हम ही बता देते हैं। अब देखो हमें कह रहा है यहाँ 8 है, यहाँ क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा गुणा रहेगा, 4 का 4 रहने वाला है और माइनस का मान रहेगा। और जहाँ आपका क्या है 16 वहाँ 8 रहेगा, तो भाई यहाँ 18 का 18 रहने वाला है कि नहीं। और भाग का भाग रहेगा और 2 का 2 रहेगा और प्लस का प्लस रहेगा और जहाँ 16 है वहाँ 8 हो जाएगा भाई। तो ये हो गया। अब पहले भाग लगाएंगे ना अपन, 2 इनाम 18 हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, 18 ये हो जाएगा 17, इन दोनों का योग 17 बनेगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास 16 चौके 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ बचा है क्या, चलिए देखते हैं कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 16 चौके 64 हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 2 ही 9 18 9 आ जाएगा और प्लस 8 भाई 16 को 8 मानना, 16 को तो 8 मान लिया अपन है कि नहीं। तो यहाँ 8 हो जाएगा, जिससे 17 बनेगा तो यहाँ 17 घटाएंगे तो यहाँ पर तो पहली बात 63 नहीं आ रहा भाई। इसका मतलब ऑप्शन जी पहला गलत है। ऑप्शन पहला जी क्या है, गलत है। ये तो मैं मिस्टेक तो नहीं कर दी, बताइए। ऑप्शन पहला गलत हो गया मतलब, क्योंकि ऑप्शन पहले से आंसर नहीं आ रहा 63 ना, क्योंकि 63 आनी चाहिए। 16 चौको 64 जो हो गया पहली बार, 64 तो यहीं हो गया, 17 घटेगा तब तो और ज़्यादा भग जाएगा ना। इसका मतलब ऑप्शन ऑप्शन अगला होगा। तो इस प्रकार से मैं आपको पहला ऑप्शन चेक करके बताया। यहाँ जो टिक मारा है जी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ क्या हो गया है 63 नहीं आ रहा है। शायद मैं गलत तो नहीं कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा पहली बात। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, होमवर्क है आपके लिए। आपको मैं हल किया तो मेरे से तो पहला नहीं आया भाई। अब आप लोग हल करके बताइए कहीं मैं तो गलती नहीं कर दिया। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, जरूर नहीं टिक का लगा वो सही होगा। ठीक है, कई बार गलती भी हो जाता, ध्यान रखिए। तो इस प्रकार दूसरा तीसरा चौथा सबको चेक करना पड़ता है। इस प्रकार मैंने पहले वाले जो प्रश्न है इसको बेहतर ढंग से समझाया, ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, एक एक प्रश्न 2 नंबर पकाना, तो मैं समझा दिया किस प्रकार से ऑप्शन को छांटना पड़ता है। मैं अगली बार फिर बताऊँगा। ठीक है, चलिए। तो जी 18 का आप समझ पाए होंगे, आपको होमवर्क दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। हम कमेंट की इंतजार करते, कोई कमेंट ही नहीं करता कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हो, डाटा क्या जानकारी इंक्लूड करनी चाहिए, या बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं जानकारी हमें फायदा हो रहा है, तो ऐसा कुछ बोलिएगा, हमारे मनोबल बढ़ेगा ना भाई, है कि नहीं। चलो देखते हैं। श्रृंखला सीरीज को पूरा करना बहुत शानदार श्रृंखला सीरीज बिल्कुल ईजी है। यहाँ आपके 2 डंडे थे, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, आने वाला 5 होगा। बस 1 2 3 4 5 खत्म आंसर। क्या दिक्कत, जो 2 नंबर आपको पक गए, कोई दिक्कत है। देखो हर प्रश्न कठिन नहीं होता, कुछ प्रश्न सरल भी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत नहीं बहुत शानदार प्रश्न देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। अब हमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह अक्षर श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे देखते जी 8 है, 8 क्रमांक होता है, अगले का 10 होता है, अगले का 12 होगा, अगले का 14 होगा, अगले का 16, आने वाला 18 होगा। आपका ऑप्शन 18 मतलब आर, खत्म फिर आंसर। कोई दिक्कत है, क्रम से बढ़ रहा है, 2 2 जोड़ के। ठीक, 8 10 12 14 16, आने वाला 18 होगा। श्रृंखला सीरीज कवर हो गया। इस प्रकार से आपको रीजनिंग के हमने एक पार्ट में 10 प्रश्नों कवर करवाए हैं। अगर समय बचता हमारे पास, हाँ और भी हम एक आध 2 प्रश्न कवर कर लेते, चलिए देखते हैं। इस प्रकार जो प्रश्न होमवर्क आपको मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम इस 9वें प्रश्न को अगले शिफ्ट में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जो छोटा सा प्रश्न उसको ले लेते हैं, छोटा सा प्रश्न को हम ले लेंगे, तो छोटा यहाँ तो है नहीं है। चलिए इसको सब सेकेंड शिफ्ट में लेंगे भाई, क्यों समय बर्बाद कर, है कि नहीं। चलिए सेकेंड शिफ्ट में कवर कर लेते हैं, देखिए वहीं हम कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटा हो जाएगा ज़्यादा प्रश्न। चलो इस प्रकार विद्यार्थी हम आपके लिए जानकारी लेकर आए थे। अगले वीडियो में आपको जो शेष प्रश्न बचे हैं 10 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम 10 प्रश्नों कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और है विद्यार्थियों, हम आपको बता दें आपके लिए 90+ वीडियो बन चुके हैं, 90+। अब कुछ दिन बाद 100+ वीडियो हो जाएंगे एसएससी कांस्टेबल के 2024 के पीवाई प्रश्न। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम तो कहते हैं देखिए, क्योंकि आपका फायदा होगा। हम गारंटी लेते हैं 70-80% आपको फायदा मिलने वाला है, 70-80%। ध्यान रखिए, अगर आप पीवाई के प्रश्न देखते हैं तो हम गारंटी लेते हैं। अगर आप पेपर देने जाते हैं और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ बेनिफिट पीवाई क्यू नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स बोल लीजिए सर आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, हम पढ़ाना बंद कर देंगे।
हम बोल रहे हैं ना जब 70-80% हम भाई इतने सारे पीवाई क्यों लगा चुके हैं, हमें समझ आने लगा कि कौन सा टॉपिक रीजनिंग में कवर कर रहा है, कौन सा हिंदी में कवर कर रहा है, कौन सा मैथ्स में कवर कर रहा है, कौन जी के जैसे कवर कर रहा है। हम वही तो आपको दिखा रहे हैं कि भाई पिछले साल किस प्रकार पैटर्न फॉलो किया, वही पैटर्न फॉलो फिर करेगा भाई, है कि नहीं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्रकार से आपके लिए सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे बच्चे वाले 10 प्रश्नों का।